भगवान शब्द का अर्थ रश्मि जी ने अच्छा बताया। इसके बाद मैं बताता हूं कुछ बातें। पंच तत्वों को हम परमात्मा भी बोलते हैं। मानव की उत्पत्ति पंच तत्वों से हुई है, नहीं हुई है राजीव जी? बिल्कुल हुई राजीव है सर। जी, पांचों। तो पांच तत्वों को ही तो भगवान कहेंगे जिससे मानव बना है। कहेंगे या नहीं कहेंगे बताओ? जिन्होंने इंसान की उत्पत्ति करी है उससे हम भगवान कहेंगे या नहीं कहेंगे? पिता कहेंगे नहीं कहेंगे? जी जी। हम्म। अब पांच तत्व क्या है? माता, भगवान, भय मीन्स भूमि। भूमि का क्या अर्थ है? पृथ्वी। और क्या है? मां। भय को हम मां कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं ज्योति जी? जी गुरु जी। जी पृथ्वी को माता कहते हैं नहीं कहते हैं हम? बिल्कुल, माता का दर्जा है पृथ्वी माता। आप बता सकती है पृथ्वी जी, भू को, पृथ्वी को माता क्यों कहा गया है? बता सकती हैं? जी, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हर जिस चीज को नेगेटिविटी लेके उस पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती है। हर सहन शक्ति होती है माँ में, जो सहन शक्ति है उसका कोई बहुत पार नहीं है। बहुत अच्छा। तो अब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है ना, कैसे कैसे हम वास्तु को जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। जी दोस्तों ये हकीकत बता रहा हूं। समय बलवान होता है। अभी कुछ लोग हमारे पास तक नहीं आ पाए जिन्हें हमारा ज्ञान नहीं है। हमें उसका कोई दुख नहीं है। लेकिन आप लोगों के द्वारा इतने लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे कि शायद हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। भय मीन्स भूमि, माता। गय मीन्स गगन। गगन को बोलते हैं पिता, स्पेस, आकाश। वे मीन्स वायु, पत्नी। आ मीन्स आग, अग्नि, बेटा। और नय मीन्स जल, नीर, बेटी। राजीव जी अब बताइए, जो मैंने शब्दों का उच्चारण करा भगवान का, कितना सही लग रहा है आपको ये अर्थ? सर ये बिल्कुल सही लग रहा है। मतलब इस चीज के लिए तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि जो शरीर के लिए ये बात की गई है। मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो रखा था वो नहीं नहीं, आत्मा के लिए रखा था। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं हमारा परिवार ही तो भगवान है हमारे लिए। हाँ, ये सारे तत्व जो हैं हाँ, जिन्होंने हमें पैदा हाँ, किया है वो भगवान है हमारे लिए। सही बात है। भगवान है या नहीं है? ये सारे रिश्ते, नाते, संबंध। इसलिए अगर हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, हमारी भावनाएं नॉर्मल होती चली जाएंगी, तो हमें आनंद आएगा नहीं आएगा? हमारी सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी? अगर हम इन रिश्तों को इज्जत करेंगे तो हमारे संबंध अच्छे होंगे या बुरे होंगे? अच्छे होंगे डेफिनेटली। तो ये कब होगा? जब हम सकारात्मक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपने देख लिया ये पंच तत्व कहां से बने? पांच रिश्ते हैं। मां पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। पिता आकाश, पिता छत्र छाया पालता है। पत्नी वायु, अच्छा बुरा दोनों में। बेटा अग्नि, गर्म खून। बेटी जल, स्थिर नहीं रहती। कभी पिता के पास रहती है और कभी पति के पास रहती है और कभी पुत्र के पास रहती है। क्या पानी एक जगह रुकता है कभी? का संबंध ग्रहों से क्या है? राजीव जी नई बात बता रहा हूं आपको, क्या पता है आपको इनका संबंध क्या है ग्रहों से? नहीं नहीं सर। पता। अब देखिए, पिता किस ग्रह से संबंध रखता है पता है आपको? क्योंकि जब ज्योतिष सीखेंगे, वैदिक सीखेंगे, लोशो सीखेंगे, तो इनका ज्ञान होना जरूरी है। पिता का संबंध होता है सूर्य से। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई है,
बुध बहन है और बृहस्पति संतान है, शुक्र पत्नी है, शनि अपने अधीन काम करने वाले मजदूर है। तो राजीव जी, मैंने ये रिश्ते बताए तो ये भगवान से बन के आए, तो ये 9 के 9 ग्रह हैं हमारे। तो 9 ग्रह भगवान है, क्या है ये छाया, ये तो डंक मारने वाले हैं। ओके। जब ग्रहण पड़ता है तो राहु केतु शेड बांधते हैं, चंद्रमा को सूर्य को अंधकार में कर देते हैं। ओके। ये शेडो ग्रह है, ये ग्रह नहीं है, इनका सौर मंडल में कोई स्थान नहीं है, हाँ ये जी। छाया ग्रह है, समझ गए। तो देखिए, हमारे बॉडी के अंदर 72% वाटर है, 12% अर्थ है, 6% एयर है, और 4% फायर है, और 6% मेटल है। ऐसे मानव का शरीर बना है। और मैं आपको थोड़ा यही बता देता हूं। अब आप लोशो ग्रिड की तरफ आइए, अंकों को समझिए। 4 नंबर वुड होता है, इसका रंग होता है ग्रीन, 9 नंबर पर्पल, और 2 नंबर ब्लैक, 3 नंबर ग्रीन, 5 नंबर येलो, 7 नंबर रेड, 8 नंबर व्हाइट, 1 नंबर ब्लू, और 6 नंबर व्हाइट। ये इन अंकों के कलर होते हैं। अगर इन अंकों के, इन कलरों के विपरीत कलरों का इस्तेमाल करेंगे तो वास्तु दोष बन जाएगा। अगर कहीं पे हमने ब्लैक कर रखा है और वहां रेड कर दें तो दोष बन गया, नहीं बन गया। अब देखिए 492, 4 नंबर हमें संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है। किसको? संपत्ति। इसे बोलते हैं हम अग्निकोण, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट हम बोलते हैं। 9 नंबर हमें फेमस करता है, प्रसिद्धि देता है। 9 नंबर हमारे पास है, पॉपुलर होते हैं। यह है साउथ। साउथ वेस्ट, चंद्रमा, तत्व, पृथ्वी, विवाह, पार्टनर, पारिवारिक रिश्ते और व्यवसायिक रिश्ते। अगर हमारा 2 नंबर है तो हमारा साउथ वेस्ट अच्छा है, हमारा अर्थ एलिमेंट है, पार्टनर अच्छा होगा, पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे और व्यवसायिक रिश्ते अच्छे बनेंगे। अब 3 नंबर ये बृहस्पति का भी होता है, लेकिन ये ईस्ट होता है, पूर्व दिशा होती है। ये गुरु का संबंध होता है, ये कंठ तत्व होता है। इससे परिवार देखा जाता है कि उस व्यक्ति का 3 नंबर है तो उस व्यक्ति का बड़ा परिवार होगा, पिता, बाबा, दादा का सबका सहयोग मिलेगा। यदि 3 नंबर नहीं होगा, फिर अभी नकारात्मक बताता हूं, तो उनके सहयोग में कमी मिलेगी। 5 नंबर को ब्रह्म स्थान कहते हैं, बुद्ध, तत्व, अर्थ एलिमेंट, मेडिटेटर, कम्युनिकेशन। 7 नंबर संतान का होता है, बच्चों का होता है। 7 नंबर से हम मेटल एलिमेंट होता है, संतान का कारक होता है। 8 नंबर शिक्षा, ज्ञान। 1 नंबर व्यवसाय, कैरियर। और 6 नंबर सहायक, मित्र, परामर्श दाता। सहायक, मित्र, मदद करने वाला, पार्टनर, हेल्पिंग हैंड, सहयोग। हम इस तरह से हम 9 के 9 नंबरों को देखते हैं तो ये समस्याएं पाई जाती हैं। यदि किसी कारण से हमारे पास 4 नंबर मिस है तो साउथ ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई। वहां पे ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं जुड़ पाएगा। जब व्यक्ति के पास धन नहीं जुड़ पाएगा तो उसको परेशानी आएगी। हम ये डेट ऑफ बर्थ से ही मालूम कर सकते हैं। 9 नंबर किसी का मिस है, वो पॉपुलर नहीं हो पाएगा, कुछ कमा नहीं पाएगा, वो संसार में नाम नहीं बना पाएगा। 2 नंबर
अगर मिस है तो शादी में परेशानी आएगी, जल्दबाजी हो जाएगी, उतावलापन होगा, रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, माता से सुख नहीं मिलेगा। और ये क्या आती है? साउथ वेस्ट। 3 नंबर मिस है तो परिवार में कमी रहेगी, परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, पूर्व दिशा का अभाव रहेगा, उसमें बड़ों के प्रति इज्जत भाव नहीं रहेगा। 5 नंबर उसे मान सम्मान भी नहीं मिलेगा, बड़े बुजुर्ग बड़े भाइयों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। 5 नंबर ब्रह्म स्थान, मेडिटेटर, कम्युनिकेशन की कमी रहेगी, अर्थ एलिमेंट की कमी रहेगी। 7 नंबर संतान का सुख नहीं मिलेगा। कई बार अगर हमारे पास 7 नंबर नहीं है, संतान का सुख नहीं मिलता, और कई बार लोग कहते हैं 7 नंबर भी नहीं है फिर भी संतान का सुख है। तो संतान का तो है सुख, लेकिन संतान से सुख नहीं मिलेगा। एक बात के कई कई अर्थ हैं, ठीक है ना। अब 8 नंबर शनि का है। अगर 8 नंबर नहीं है आपके पास, आप मेहनती नहीं होंगे, ईगो होगी आपके अंदर, और आलस होगा, नौकर चाकर नहीं होंगे, धन का अभाव रहेगा, ज्ञान का अभाव रहेगा, ये सारी बातें रहेगी। एक नंबर ये करियर के लिए होता है। अगर 1 नंबर है तो ऐसा व्यक्ति करियर होता है। 1 नंबर नहीं है, कम्युनिकेशन खत्म, समाज में 10 व्यक्तियों के अंदर बात नहीं कर पाएगा। 6 नंबर ये सहयोग होता है। 6 नंबर किसी का मिस है, आप नोट करके देखना, उसका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा, सहयोग नहीं मिलेगा, मित्र मंडली नहीं मिलेगी, मित्र मंडली सब नहीं मिलेंगी, इस तरह की स्थिति पाई जाएगी। तो ये मैंने आपको 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में बताया, वास्तु के बारे में बताया कि वास्तु दोष क्या है, और उसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से 4 नंबर राहु होता है, 9 नंबर मंगल होता है, 2 नंबर चंद्रमा होता है, 3 नंबर गुरु होता है, 5 नंबर बुध होता है, 7 नंबर केतु होता है, 8 नंबर शनि होता है, 1 नंबर सूर्य होता है, और 6 नंबर शुक्र होता है। इस तरह से इन नंबरों के आधार पे हम उनके रिश्तों को भी देख सकते हैं, वो रिश्ते कैसे होते हैं। अब बताइए, थोड़ा सा अपने विचार दीजिए, कैसा लग रहा है। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। बोलिए थोड़ा, ज्योति जी जयपुर जी से, आप गुरुजी, बोलिए। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है नयापन, गुरुजी। नयापन है ना। फिर आप इसकी बिल्कुल। भी एक क्लास करेंगे, फिर हम, अगर आपको अच्छा लगेगा इसकी क्लास भी करेंगे, ठीक है ना। देखो ये तो जी पीस है। जी अब मैं जी आपको थोड़ी सी बताता हूँ वास्तु में। एक अंक, जी तो मेरा अपना मानना है कि ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, और जब वो फैलता है ना तो समेटे नहीं सिमटता। हमारे गुरुजी ने एक बात सिखाई थी कि बेटा अच्छे कर्मों के बीज बोते जाओ, जब फसल उगेगी ना तो काट नहीं पाओगे। वो उस उसूल पे चलता हूं मैं, आज के असूल पे नहीं, आगे के असूल पे चलता हूं, जी ठीक है। ये मेरी सोच। देखिए 1 नंबर, ये 1 नंबर लोशो चार्ट में पानी तत्व की उपस्थिति बताता है। पानी बुद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। पानी लचीला है फिर भी मजबूत है, अभी भी बह रहा है। 1 अंक सूर्य से संबंधित है। पानी शांत है फिर भी खतरनाक है। पानी की सतह संकेत केवल शुरुआत है, इसकी गहराई में छिपे वास्तविक चार के समय जल तत्व वाले वे नहीं। हालांकि आप अपने खुद को कंपनी और आंतरिक प्रतिबिंब के लिए समय का आनंद लेते हैं। आप अक्सर
शांतपूर्ण होते हैं, अक्सर शांतपूर्ण होते हैं, लेकिन दूसरों की अभिभूति करने की एक बड़ी क्षमता होती है। आप निडर, साहसी व स्वाभिमानी होते हैं। नौकरी हो या अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत आप हमेशा ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं। किसी भी कार्य को करने में आप निपुण हैं। आप अपने जीवन को निष्पक्ष तरीके से देखते हैं। एक नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इस स्थिति के। आप राजनीतिक कार्य में कुशल, परिवार, समाज, राष्ट्र आदि सभी का नेतृत्व करने की इनमें क्षमता होती है। तेज नजर, सहानुभूति और अच्छे मध्यस्थ, दृढ़, सहज और लचीला, कोमल लेकिन मजबूत और आप दूरदर्शिता के गुणों से युक्त होते हैं। कमजोरियां, बहुत निष्क्रिय, दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, दुविधा में पड़े रहना, चिंतित रहना आदि अवगुण होते हैं। अगर किसी के पास 2, 5, 8 अंक है, अर्थ एलिमेंट है, तो उससे क्या होगा? लोशो चार्ट में पृथ्वी तत्व की उपस्थिति है। पृथ्वी स्थिर है, मध्यस्थ है। यह एक प्राकृतिक जन्म शांति रक्षक होता है। प्राकृतिक जन्म शांति रक्षक होते हैं। पृथ्वी धैर्यवान, विचारशील और शांत होती है, जबकि पृथ्वी गर्म और पोषित है। यह आसानी से स्व केंद्रित भी हो सकती है, क्योंकि यह मानते हैं यह सब कुछ या सब कुछ का केंद्र है। पृथ्वी सुरक्षात्मक है और वे उन जड़ों का प्रतिनिधित्व करती है जो सब कुछ एक साथ रखती है। हालांकि यह भी एक निष्क्रिय हो सकती है। इस तत्व के लोग सहानुभूति की एक बड़ी मात्रा में होते हैं। खुद को लगातार दूसरों की खुशी के बारे में चिंतित पाते हैं। अंक चंद्रमा का है, 5 अंक बुध का है, 8 अंक शनि से संबंध है। यदि ऐसे व्यक्ति धनाढ्य होते हैं, इनका अपना जमीन से जुड़ा हुआ भी मकान भी होता है। 2, 5, 8 वाले अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। ऐसे लोग स्थिर प्रवृत्ति के, गंभीर व्यावहारिक, तार्किक, अनुकंपा। इससे आप ना जब कंसल्टेंसी करेंगे, किसी की कुंडली देखेंगे, तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं। ऐसे लोग स्थिर प्रकृति के, गंभीर व्यावहारिक, तार्किक, अनुकंपा, देखभाल, सहानुभूति, उत्तरदायी, वफादार होते हैं और ईमानदार, पोषण, संगठित व योजना बनाने में अच्छे, मजबूत और स्थायी होते हैं। कमजोरी, अति संरक्षित, जिद्दी, जन्मजात कंजूस, रूढ़िवादी, जोखिम लेने में परेशानी होती है। जिनके पास प्रॉपर्टी होती है वो कंजूस भी होते हैं और जोखिम नहीं उठा पाते। 3, 4 अंक, अगर किसी का 3, 4 अंक है, लकड़ी तत्व की उपस्थिति है, लकड़ी उदार, विशाल होती है, दूसरों की गहराइयों से देखभाल करती है। बांस के साथ लकड़ी मजबूत होती है, फिर भी लचीली होती है। एक प्राकृतिक जन्म से नेता भी है। इसकी जड़ें पृथ्वी से गहरी खुदाई करती हैं। हालांकि लकड़ी को जीवित रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। लकड़ी ही विशेषताएं अक्सर कामुकता और धैर्य से जुड़ी होती है। हालांकि इसे संतुलित करने के लिए लकड़ी घुसपैठ और आक्रामक भी हो सकती है। 3 अंक गुरु से है, 4 अंक राहु से है। ऐसे व्यक्ति लगातार विस्तार और आगे बढ़ने की तलाश में रहते हैं। जटिल से जटिल कार्य को करने में सक्षम होते हैं। अपने काम को आसानी से निकाल लेते हैं। खूबियां, यह काफी चतुर होते हैं। इनमें अच्छी समझ, गर्म, मिलनसारी, दयालु, लचीला, अनुकूलता, स्थिर और व्यावहारिकता उदार होती है। कमजोरी, सीमाओं की अच्छी समझ नहीं है। बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं, दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। 6, 7 तत्व, मेटल एलिमेंट, लोशो ग्रिड में 6, 7 धातु तत्व की उपस्थिति है। खुरदरे में पाया जाने वाला हीरा है। यह जीवन की सांस है। 6, 7 धातु तत्व से संबंधित लोग सभ्य का सम्मान करते हैं और दूसरों का भी सम्मान करते हैं। 6 अंक शुक्र है, 7 धातु तत्व से करता है। 6 अंक शुक्र और 7 अंक केतु इससे संबंधित है। इस तत्व से प्रभावित होकर लोग मजबूत और कठोर होते हैं, लेकिन दबाव डालने पर यह अनुकूल और बदल जाते हैं। धातु को अक्सर बिना पका हुआ, कठोर और निर्धारित किया जाता है। इस तत्व वाले लोग न्यूनतम होते हैं, संगठित और स्वच्छ जीवन के
सादगी का आनंद लेते हैं। हालांकि नकारात्मक पक्ष पर धातु की शक्तिशाली और न्यूनता हो जाती है। ये धातु पदार्थ के वास्तव में इनके जीवन में जटिल व अनावश्यक भावनाओं की आवश्यकता होती है। इस तरह से प्रभावित लोग मजबूत और कठोर होते हैं, मजबूत भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, लेकिन दबाव पड़ने पर यह अनुकूलता की ओर बदल जाते हैं। धातु को अक्सर बिना पका हुआ कठोर निर्धारित किया जाता है। इस तत्व वाले लोग न्यूनतम होते हैं, संगठित होते हैं, स्वस्थ जीवन की सादगी का आनंद लेते हैं। हालांकि नकारात्मक पक्ष पर धातु की शक्तिशाली और नियंत्रित हो सकती है। ये धातु पदार्थ है वास्तव में, और इसके जीवन में जटिल या अनावश्यक भावनाओं की आवश्यकता होती है। खूबियां: आप साहसिक, महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र विचारधारा, निर्धारित लक्ष्य पर चलने वाले, अनुशासित, केंद्रित, उच्च नैतिकता और उच्च मानक के गुणों से युक्त होते हैं। 9 नंबर अग्नि तत्व होता है। ये एक तरह से मंगल का होता है। ये साहसी क्षण से अगले तक घूमते हैं। आग अक्सर गर्मी, जुनून बनाने की आवश्यकता से जुड़े होते हैं। हालांकि रिसर्च साइंस के व्यक्ति होते हैं। आग गर्मी प्रदान करते हैं। जल भी सकते हैं। आग अपने आप नहीं हो सकती, हालांकि यह उज्जवल और रोमांचक होती है। इसे संपर्क करने के लिए लकड़ी की स्थिरता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन से एलिमेंट का शत्रु होता है। जब हम कोई रिश्ता करते हैं तो उसमें हम सबको देख सकते हैं। मैं बहुत खूबियों से आपको बताऊंगा। आप भावुक, उत्साही, रचनात्मक, अनुशासनी और करिश्मी होते हैं। ये बहादुर होते हैं और पूरी शक्ति के साथ कार्य करने वाले। दोस्तों, कमजोरी, ध्यान की लालसा, रोग, जोड़ तोड़, झगड़ालू प्रवृत्ति के